कबूल कीजिए आदिल खान आज़ाद का सलाम। आज़ाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे, या तो खुद निकलो या जलील होकर भागने के लिए रहो तैयार। ईरान ने आखिर क्यों दे डाली इसराइल को साल 2000 वाली आखिरी मोहलत, बताएंगे हम। ईरान के भारी प्रेशर के आगे क्या झुक गया अमेरिका? क्या ईरान के प्रेशर में इसराइल को लेबनान से पीछे खींचने पड़ रहे हैं अपने कदम, बताएंगे हम। और जनूबी लेबनान में इसराइल के खतरनाक हमलों के बीच अचानक लेबनानी आर्मी ने संभाला मोर्चा। फौज की तस्वीरें आई सामने, लेबनान से इसराइली फौज का बोरिया बिस्तर बंधने के आसार। शुरुआत करते हैं इस शो की। लेबनान के फ्रंट पर बहुत बड़े डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहे हैं और वार्निंग्स भी, सुनिए एक एक करके। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच पहले दौर की बातचीत भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन इसी बीच ईरान ने इसराइल को एक ऐसी वार्निंग दे दी है जिसने लेबनान के फ्रंट पर टेंशन और बढ़ा दी है। ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर इसराइली फौज ने जनूबी लेबनान नहीं छोड़ा तो उसका वही अंजाम होगा जो साल 2000 में हुआ था, जब उसे जलील होकर लेबनान से भागना पड़ा था। आइए पूरी खबर को समझते हैं। 22 जून को आई अल मायदीन की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की IRGC की कुद्स फोर्स के कमांडर, सबसे बड़े चेहरे इस्माइल कानी ने सीधे इसराइली फौज को वार्निंग देते हुए कहा कि उसके पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो अपनी मर्जी से जनूबी लेबनान छोड़कर निकल जाए या फिर ज़बरदस्ती जलील करके बाहर निकाला जाएगा। कानी ने सोशल मीडिया पर हिब्रू ज़ुबान में लिखा कि अगर इसराइली फौज अपने पैरों पर चलकर जनूबी लेबनान से वापस नहीं लौटी तो साल 2000 का वही मंजर एक बार फिर दोहराया जाएगा, जब उसे शिकस्त और रुसवाई के साथ वहां से निकलना पड़ा था। कानी ने कहा कि देखिए, एक बात और बता दूं, ये साल 2000 वाली जो स्टोरी है ना कि क्या हुआ था लेबनान में, तो उसके लिए हमारी इसी चैनल के आप स्पेशल वीडियो कैटेगरी है, उसमें जाइएगा तो आपको वो तारीख मिल जाएगी। अभी इस खबर पर रहिए। इस्माइल कानी ने कहा कि अगर इसराइल ने अपनी कार्रवाई और कब्ज़ा जारी रखा तो उसे एक बार फिर जलील होकर हार के साथ बाहर निकाला जाएगा। अब फैसला इसराइल को करना है। दोस्तों, इस्माइल कानी ने यह दावा किया है कि सिर्फ 4 दिनों के अंदर इसराइली फ़ौज के 100 फौजी या तो मारे गए हैं या ज़ख्मी हुए हैं, और यही दिखाता है कि लेबनान का मोर्चा अब भी इसराइल के लिए आसान नहीं है। जबकि इसराइल ने 22 जून तक लेबनान में पिछले कुछ दिनों में 4 दिन में अपने 6 फौजी मारे जाने की तस्दीक की है, लेकिन इनका कहना है 100 फौजी या तो मारे गए या ज़ख्मी हुए हैं, यानी उन्हें टारगेट किया गया है। फिलहाल ईरान की तरफ से एक सख्त वार्निंग है और कहा गया है कि तैयार रहो, एक बड़ी शिकस्त IDF के लिए सामने खड़ी है अगर उसने जनूबी लेबनान से वापस अपने पैर खुद नहीं खींचे तो। अब 2-3 खबरें सुनिए, बिल्कुल ताज़ा। ये एक यूँ समझिए कि ये खबर थोड़ी देर पहले की, कुछ घंटे पहले की, लेकिन अब जो उभर रहा है शाम 6 बजे 22 जून को, वो समझिए। ईरान के दबाव के बाद अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि अमेरिका ने भी इसराइल पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। अगर लेबनान के मोर्चे से इसराइली फ़ौज कुछ हद तक भी पीछे हटती है तो इसे ईरान की बढ़ती ताकत और उसके दबाव का एक बड़ा एग्जाम्पल माना जाएगा। 22 जून को आई रिपोर्ट के मुताबिक पहली बार ऐसे आसार नज़र आने लगे हैं कि इसराइल को लेबनान में अपने कदम पीछे खींचने पड़ सकते हैं। पहले धमकी दिखाई ना, अब उसका असर समझिए। इसराइल अभी पूरी तरह पीछे हटने को तैयार नहीं है, ये भी एक सच है, लेकिन इसराइली मीडिया की नई रिपोर्ट ये बता रही है कि ज़मीन पर हालात बदलने लगे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ौज अब जनूबी लेबनान में अपनी तैनाती कम करने पर गौर कर रही है। तैनाती कम करने पर फौजी बुलाए जाएंगे। बताया गया है कि फ़ौज के अफसरों का ये मानना है कि वहां उसके बड़े मिलिट्री ऑपरेशन पूरे हो चुके हैं और सिक्योरिटी बेल्ट में मौजूद हर फौजी की अब ज़रूरत नहीं है। रिपोर्ट में ये कहा गया है, इसराइली रिपोर्ट में, कि आने वाले दिनों में लेबनान और इसराइल के डेलीगेशन के बीच बातचीत भी हो सकती है। इस बातचीत में जनूबी लेबनान के कुछ इलाकों की जिम्मेदारी लेबनानी आर्मी को सौंपने का मसला भी शामिल रहेगा। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल अब भी पूरी तरह पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। एक इसराइली ऑफिशियल ने तो यहाँ तक कहा है कि इसराइली फ़ौज येलो लाइन से पीछे नहीं जाएगी, लेकिन जिन इलाकों पर हाल के दिनों में कब्जा किया गया है वहां से कुछ फौजियों को हटाया जा सकता है, यानी वो कब्जे वापस छोड़े जा सकते हैं।
दोस्तों, ये सारी हलचल ऐसे वक्त में हो रही है जब अमेरिका और ईरान के बीच हुए MOU में लेबनान समेत तमाम मोर्चों पर जंग रोकने की बात शामिल है। इसके बाद से अमेरिका लगातार इसराइल पर प्रेशर बना रहा है कि लेबनान में हालात और ज़्यादा ना बिगड़ें। यानी अगर आने वाले दिनों में इस्राएली फ़ौज सचमुच लेबनान के कुछ इलाकों से पीछे हट जाती है तो बहुत से लोग इसे सिर्फ अमेरिका के दबाव से नहीं बल्कि उस दबाव की कामयाबी के तौर पर भी देखेंगे जो ईरान ने जंग और उसके बाद की बातचीत के दौरान बनाया है। यानी कहा जाएगा कि ईरान ने लेबनान से इस्राएली फ़ौज को भगाया है। अब इसी सिलसिले में 22 जून को एक और बड़ा डेवलपमेंट सामने आया, वो भी सुन लीजिए। जिस तरह ईरान के प्रेशर के बाद अमेरिका लेबनान का मोर्चा बंद कराने की कोशिश कर रहा है, उससे ऐसा लगने लगा है कि कहीं नेतन्याहू की जिद पूरे अमेरिका और ईरान की डील को पटरी से ना उतारते। अमेरिका, कतर और लेबनान मिलकर सीज़ फायर को मजबूत करने में लगे हैं, लेकिन इसराइल अब भी जुनूबी लेबनान से पीछे हटने को तैयार नहीं है। यानी जिस लेबनान फ्रंट को हर हाल में बंद कराने की कोशिश हो रही है, वही अब पूरी डील का सबसे बड़ा इम्तिहान बन गया है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान के प्रेसिडेंट जोसेफ आउन ने अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस, व्हाइट हाउस के सीनियर एडवाइज़र ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर और कतर के प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी से फ़ोन पर बात की। 22 जून की शाम की बात बता रहा हूँ मैं आपको। इस बातचीत में लेबनान में सीज़ फायर को मजबूत करने, इस्राएली हमलों को रोकने और ज़मीन पर हालात संभालने के तरीक़ों पर बात हुई। बताया गया कि समझौते पर अमल करवाने के लिए एक कोऑर्डिनेशन सेल बनाने का प्लान भी सामने आया है, जो ज़मीन पर हालात पर नज़र रखेगा और किसी भी टकराव की सूरत में फ़ौरन तालमेल करेगा। ये सब ईरान के प्रेशर की वजह से हो रहा है। दूसरी तरफ इसराइल अब भी अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ है। इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर गिदियोन सार ने साफ कह दिया है कि जब तक हिजबुल्लाह मौजूद है तब तक इसराइल जुनूबी लेबनान के अपने कब्ज़े वाले सिक्योरिटी जोन से पीछे नहीं हटेगा। अभी एक ट्विस्ट है, उसका कहना है कि लेबनान की ज़मीन पर उसका कोई दावा नहीं है, लेकिन कब्ज़े वाले इलाके भी खाली नहीं करेगा। दोस्तों, इसी बीच एक और दिलचस्प बात भी सामने आई, ज़रा सुनिएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब ऐसी कोशिश चल रही है कि जुनूबी लेबनान की कुछ इलाकों की जिम्मेदारी लेबनानी आर्मी को सौंप दी जाए ताकि इसराइल रफ्ता रफ्ता वहां से अपनी मौजूदगी कम कर सके। लेकिन इसमें भी एक बड़ी शर्त रखी गई है। इसराइल चाहता है कि पहले ये यकीनी बनाया जाए कि उन इलाकों में हिजबुल्लाह मौजूद ना हो, और आखिरी फैसला भी इसराइल ही करना चाहता है कि लेबनानी आर्मी उसकी शर्तों पर खरी उतरती है या नहीं। यानी तस्वीर तो बिल्कुल साफ है। एक तरफ अमेरिका, कतर और लेबनान किसी भी तरह इस मोर्चे को बंद करके, इस महाज को बंद करके अमेरिका और ईरान की डील को बचाना चाहते हैं, जबकि दूसरी तरफ इसराइल अब भी अपने कब्ज़े वाले इलाकों से पीछे हटने के मूड में नज़र नहीं आ रहा। पूरी तरह कुछ तो हटने के मूड में। ऐसे में अगर लेबनान का ये मोर्चा फिर से भड़कता है तो सबसे पहला झटका उसी डील को लग सकता है जिसे बचाने के लिए पिछले कई दिनों से इतनी बड़ी डिप्लोमेसी चल रही है और पूरी दुनिया उसको तक रही है। अब देखिए ताज़ा तस्वीरें शाम 6:45 बजे 22 जून की। लेबनान में लगातार इसराइली हमलों के बीच अब लेबनानी आर्मी ने भी जनूबी लेबनान में अपनी मौजूदगी बढ़ानी शुरू कर दी है। 22 जून की शाम आई ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक और ताज़ा तस्वीरों के मुताबिक हाल ही में इसराइल के हमलों के बाद लेबनानी आर्मी कफर तेबनेत गांव में पहुंच गई है। इसी इलाके में प्रेस टीवी के रिपोर्टर हादी होतैत भी इसराइली हमलों का निशाना बने थे, जिसमें वो ज़ख्मी हो गए थे। दोस्तों, लेबनानी आर्मी की ये तैनाती ऐसे वक्त पर हुई है जब अमेरिका, ईरान और लेबनान के बीच सीज़ फायर को ज़मीन पर लागू कराने की कोशिशें तेज़ हैं। ऐसे में अब सबकी नज़र इस बात पर है कि क्या लेबनानी आर्मी की मौजूदगी के बाद इसराइल अपने हमले रोकेगा या फिर लेबनान का मोर्चा पहले की तरह सुलगता रहेगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया कर लीजिए। बहुत से लोग, मुझे पता है, मुझे सारा एनालिटिक्स दिखता है, आधे से मतलब 40-45% लोग हैं जो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं और रोज़ वीडियो देखते हैं। तो कर लीजिए अगर अच्छा लगता है, और इतना बुरा लगता है कि सब्सक्राइब ही नहीं करना तो क्या देख के कर रहे हैं।
दूसरा फेसबुक पर हमारा पेज है आज़ाद बोल इंडिया ABI। आज़ाद बोल इंडिया तो बंद हो गया, डीमोनेटाइज हो गया, लिमिटेड हो गया, सज़ा तो मिलती है। इतना ज़्यादा बैलेंस रहने के बाद भी न जाने किस किस तरह के इल्ज़ाम होंगे हम पर कि आप इसे प्रमोट करते हो, उसे प्रमोट करते हो, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस को जिनको ये नेगेटिव बोलते हैं। खैर, दूसरा पेज आज़ाद बोल इंडिया ABI बनाया है जो आपके सामने हर वीडियो में आता है। इसे फॉलो कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक खबरें पहुँचें। इंस्टाग्राम पे भी आज़ाद बोल इंडिया है और हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल दुनिया टुडे भी चल रहा है पिछले कई दिनों से, कुछ हफ्तों से। उस पे इंडिया की न्यूज़ आ रही हैं। हमारी एक एंकर हैं नेहा, वो भी हैं, शफान भी हैं, वो छुट्टी पे हैं अभी। तो वहाँ पर आप इंडिया की न्यूज़ देख सकते हैं, कुछ इंटरनेशनल भी आती हैं। हम आपसे पैसे तो मांगते नहीं, QR कोड तो दिखाते नहीं, अपनी मेहनत की खाते हैं, बस आपका साथ चाहते हैं। सलामत रहिए, खुश रहिए।